स्टेजेस हैं, मनुष्य किस स्तर पर कैसे ऊपर की ओर जाता है या आगे की ओर बढ़ता है, इनका प्रश्न यह है। भक्ति इंटरेस्टिंगली जो मंत्र विज्ञान के ऊपर बुक लिखी है उसमें इस प्रश्न के ऊपर मैंने विस्तार से विवेचन किया है, क्योंकि बिना भक्ति के आप किसी भी मंत्र को सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्येक मंत्र का एक देवता होता है। यदि हृदय में भक्ति और श्रद्धा नहीं है तो वो देवता से आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि मंत्र की साधना ध्यान की साधना नहीं है। ये नहीं है कि बस हमने किसी शब्द पर ध्यान लगा लिया और हम मंत्र का जब तक हृदय में भक्ति नहीं है तो बहुत मुश्किल है। और भक्ति वैसे तो मार्ग तो बनाने को किसी भी चीज का बना सकते हैं, एक फ्रेमवर्क तो किसी भी चीज का दे सकते हैं कि ऐसा करने से वैसा होने की संभावना है, परंतु जहां तक भक्ति की बात आती है वो या होती है या नहीं होती। जबरदस्ती भक्ति नहीं हो सकती। किसी के हृदय में होती है, किसी के हृदय में नहीं होती, किसी के हृदय में बाद में आती है, कोई कोशिश करता है। जिसका यहां बहुत बढ़िया है उसके लिए भक्ति मुश्किल है, क्योंकि भक्ति एक पागलपन का नाम है। जो व्यक्ति यहां से बहुत सोचता है वो भक्ति नहीं कर सकता। वो भक्ति का स्वांग अवश्य रच सकता है, वो अपने आप को भी ये विश्वास अवश्य दिला सकता है कि मैं भक्त हूं, परंतु भक्ति नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गणित में पड़ा हुआ है। भक्ति तो एक हृदय की बात है। भक्ति तो वो बात है जो मीरा ने दिखाई, एक मूर्ति से ही प्रेम कर पूरा जीवन उसी में बिता दिया। भक्ति तो वो बात है जो संत तुकाराम ने दिखाई, एक पांडुरंग विठल को ही अपना ईश्वर मान लिया और पूरा जीवन उसी में लगा दिया। भक्ति तो वो है जो हनुमान ने दिखाई राम के प्रति। भक्ति तो वो है जो प्रहलाद ने की। भक्ति में आप लाभ नहीं देखते, भक्ति का कोई रास्ता नहीं है। भक्ति तो समुद्र है, एक अनंत अथाह समुद्र है, सिंधु है। बस उसमें डूब गए, नीचे लग गए तो भी पार